नमस्कार दोस्तों, मैं गुरुचरण शर्मा आप सभी का गुरुजी इंग्लिश क्लासेज में हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। पिछले वीडियो में हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में बताया था, उसी का पार्ट 2 यानी कि पार्ट्स ऑफ स्पीच का पार्ट 2 इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। पार्ट्स ऑफ स्पीच। ट्रेडिशनल इंग्लिश ग्रामर में पार्ट्स ऑफ स्पीच के 8 भेद होते हैं, जो पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन। लेकिन मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में इसे 2 वर्गों में बांटा गया है। ये 2 वर्ग कौन कौन है देखेंगे बोर्ड पे। पहला प्रकार है इसका फॉर्म क्लासेस और दूसरा प्रकार है स्ट्रक्चर वर्ड्स। फॉर्म क्लासेस और स्ट्रक्चर वर्ड्स, ये मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में इसके 2 भेद बताए गए हैं। फॉर्म क्लासेस क्या होता है कि वैसा पार्ट्स ऑफ स्पीच जो मॉर्फीम या अफिक्स के द्वारा अपने रूप को बदलते हैं, अपने फॉर्म को चेंज करते हैं, उसे फॉर्म क्लासेस कहते हैं। फिर से एक बार ध्यान देंगे, पिछले वीडियो में मैंने बताया था मॉर्फीम के बारे में कि मॉर्फीम 3 प्रकार का होता है, प्रीफिक्स, सफिक्स और इनफिक्स। तो वही मॉर्फीम जब किसी वर्ड में जोड़कर एक नया वर्ड बनाते हैं तो ये सभी जो वर्ड्स आते हैं वो फॉर्म क्लासेस के अंतर्गत आते हैं। तो डेफिनेशन एक बार फिर से सुन लीजिए। वैसा पार्ट्स ऑफ स्पीच जो मॉर्फीम या अफिक्स के प्रभाव में आकर अपना रूप बदलते हैं, अपना रूप चेंज करते हैं, फॉर्म चेंज करते हैं, उन्हें फॉर्म क्लासेस कहा जाता है। ये 4 प्रकार के होते हैं, देखेंगे बोर्ड पे। पहला इसका प्रकार है नाउन, दूसरा एडजेक्टिव, तीसरा वर्ब और चौथा एडवर्ब। इसके 4 भेद हैं बोर्ड पर जैसा आप देख पा रहे हैं। पहला है नाउन, दूसरा एडजेक्टिव, तीसरा वर्ब, चौथा एडवर्ब। स्ट्रक्चर वर्ड्स क्या है यहाँ देखेंगे। वैसा पार्ट्स ऑफ स्पीच जो किसी सेंटेंस में सिर्फ रचना करने का काम करते हैं, उस सेंटेंस का स्ट्रक्चर बनाते हैं, उन्हें स्ट्रक्चर वर्ड्स कहते हैं। अब यहाँ स्ट्रक्चर वर्ड्स में क्या होगा कि जो हमने ट्रेडिशनल इंग्लिश ग्रामर में 8 भेद पढ़े हैं उनको जरा याद कीजिए और एक एक करके यहाँ फॉर्म क्लासेस से मिलाइए। जो इसमें लिख दिया गया है उनको छांट कर उधर लिखने का प्रयास करते हैं तो अपने आप पता चल जाएगा। नाउन तो हमने लिख लिया है, तो क्या नहीं लिखा है, प्रोनाउन नहीं लिखा, प्रोनाउन नहीं लिखा है, लिख दिए हैं। ये जो एडजेक्टिव है तो वैसे एडजेक्टिव्स जिनके साथ मॉर्फीम का प्रयोग संभव है, अफिक्स का प्रयोग संभव है, वो तो फॉर्म क्लासेस में ही रह जाते हैं। लेकिन जिनके साथ मॉर्फीम या अफिक्स का प्रयोग नहीं होता है उनको स्ट्रक्चर वर्ड्स में रखा गया है, जिसको डिटरमिनर्स के नाम से जाना जाता है। तो दूसरा प्रकार हो गया स्ट्रक्चर वर्ड का, डिटरमिनर्स। इसके बाद यहाँ वर्ब में आएंगे तो वर्ब में फिर
जिनके साथ मॉर्फिम का प्रयोग हो सकता है वो तो वर्ब के नाम से इसमें रहेंगे, और जिनके साथ नहीं होता है उनको ऑक्सिलरी वर्ब कहा जाता है। ऑक्सिलरी वर्ब कहिए या बोलचाल की भाषा में इसे हेल्पिंग वर्ब कहा जाता है। इसके आगे बढ़ते हैं। वर्ब के बाद एडवर्ब आता है। एडवर्ब में भी वैसे ही है कि जिनके साथ मॉर्फिम का प्रयोग संभव है उन्हें तो एडवर्ब कहते हैं, और इनको छोड़कर जिनके साथ संभव नहीं है उसको इंटेंसिव क्लियर कहते हैं। इसके बाद हो गया एडवर्ब के बाद प्रीपोजिशन, हमने इसमें नहीं लिखा है, प्रीपोजिशन है। कंजक्शन नहीं लिखा है, कंजक्शन होगा इसमें, और इंटरजेक्शन होगा। तो ये आप देख पा रहे हैं यहाँ पर स्ट्रक्चर वर्ड्स का प्रकार, जिसमें पहला आप देख रहे हैं प्रोनाउन हो गया, दूसरा डिटर्मिनर्स हो गया, तीसरा ऑक्सिलरी वर्ब हो गया, चौथा इंटेंसिव क्लियर हो गया, पांचवा प्रीपोजिशन हो गया, छठा कंजक्शन हो गया, और सातवां इंटरजेक्शन हो गया। ये जो वर्गीकरण आप बोर्ड पर देख रहे हैं वो मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर के अनुसार है। अब इसके बारे में हम लोग डिटेल्स में जानेंगे। अब इनका परिभाषा पहला है फॉर्म क्लासेज में नाउन। नाउन क्या होता है? तो नाम बताने वाले वर्ड्स को नाउन कहते हैं। पिछले वीडियो में भी मैंने ये बताया था, नाम बताने वाले वर्ड्स को नाउन कहते हैं। नेमिंग वर्ड इज कॉल्ड नाउन। नेमिंग वर्ड इज कॉल्ड नाउन। नाम बताने वाले वर्ड को नाउन कहते हैं। जैसे देखेंगे बोर्ड पे, राम इज ए बॉय। इसमें राम और बॉय ये दोनों ही नाउन है, क्योंकि राम व्यक्ति का खास नाम है और बॉय उसका सामान्य नाम है, तो ये दोनों ही नाउन हो गए। सीता इज ए गर्ल। यहाँ सीता और गर्ल ये दोनों ही नाउन है, क्योंकि सीता खास नाम है और गर्ल्स उसका सामान्य नाम है, तो ये दोनों ही नाउन हो गए। जैसे सिवान इज ए टाउन। सिवान और टाउन ये दोनों ही नाउन हो गया, क्योंकि सिवान शहर का खास नाम है और टाउन उसका श्रेणी हो गया। तो इस प्रकार हम लोग नाउन को देखें कि नाउन नाम के लिए प्रयोग किया जाता है। अब दूसरा इसका प्रयोग, दूसरा प्रकार हम लोग देखेंगे एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या है? जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए राम इज ए बॉय। अगर इसके आगे लिखा हो ही इज ऑनेस्ट, तो यहाँ पर ऑनेस्ट जो आया है वो ही की विशेषता बताता है। ही कैसा है? तो ऑनेस्ट है, तो इस ऑनेस्ट को हम लोग कहेंगे एडजेक्टिव। सीता इज ए गर्ल। सी इज ब्यूटीफुल। यहाँ जो ब्यूटीफुल आया है वो किसकी विशेषता बतला रहा है? सी की, तो इसको हम लोग कहेंगे एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव क्या होता है? वैसा पार्ट्स ऑफ स्पीच या वैसा फॉर्म क्लासेज जो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बतलाता है उसे एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे देखेंगे इसको, इसका डेफिनेशन क्या हो गया? द वर्ड विच qualifies
noun or pronoun is called adjective. वैसा वर्ड जो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बतलाता है उसे एडजेक्टिव कहते हैं। एग्जाम्पल इसका पहले ही बता चुके हैं। अब आइए देखते हैं वर्ब के बारे में। वर्ब क्या है? तो वैसा वर्ड जिससे किसी काम के होने या उसकी अवस्था का बोध हो उसे वर्ब कहते हैं। जैसे इसका परिभाषा देखेंगे, द वर्ड डिनोटिंग एक्शन और स्टेट इज कॉल्ड वर्ब। इसका एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे राम इट्स ए राम इट्स ए मैंगो। यहाँ इट्स जो है वो वर्ब है, अंतिम है एडवर्ब। एडवर्ब क्या होता है? तो वैसा वर्ड जो किसी एडजेक्टिव, वर्ब या अन्य एडवर्ब के अर्थ को सीमित कर देता है उसे एडवर्ब कहते हैं। जैसे इसको लिखेंगे, एडवर्ब क्या है? Word which modifies an adjective, verb or another adverb is called adverb. Is called adverb. जैसे देखेंगे, he walks slowly। यहाँ पर walks वर्ब है और इस वर्ब के अर्थ को कौन सीमित कर दिया? स्लोली। इसलिए इसको हम लोग एडवर्ब कहेंगे। तो ये है आपका फॉर्म क्लासेस। इसमें हमने जाना नाउन का डेफिनेशन, एडजेक्टिव का, वर्ब का और एडवर्ब का। अब आगे हम लोग देखेंगे स्ट्रक्चर वर्ड्स के बारे में और उसके परिभाषा के बारे में। आइए देखते हैं आगे स्ट्रक्चर वर्ड्स के प्रकार। तो इसमें हमने बताया था कि 7 इसके प्रकार हैं। इसमें पहला है प्रोनाउन, दूसरा डिटर्मिनर, तीसरा ऑक्सिलरी वर्ब, चौथा इंटेंसिफियर, पांचवा प्रीपोजिशन, छठा कंजक्शन और सातवां इंटरजेक्शन। ये 7 प्रकार हैं इसके। इसको हम लोग बारी बारी से जानेंगे कि ये क्या है। आइए देखते हैं पहला प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या है? वैसा वर्ड जो किसी नाउन के बदले में प्रयोग किया जाता है उसे प्रोनाउन कहते हैं। वैसा वर्ड जो किसी नाउन के बदले में प्रयोग किया जाता है उसे प्रोनाउन कहते हैं। जैसे देखिए बोलते हैं, राम इज ऑनेस्ट, ही इज काइंड। यहाँ राम नाउन है और इसके बदले में इस सेंटेंस में, दूसरे सेंटेंस में प्रयोग हुआ है ही, तो इसको हम लोग कहेंगे प्रोनाउन। इसी तरह दूसरा एग्जांपल देखेंगे, सीता इज ए गर्ल, सी इज ऑनेस्ट। यहाँ पर सीता नाउन है और इसके बदले यहाँ प्रयोग हुआ है सी, तो इसे कहेंगे प्रोनाउन। इसी तरह आई बॉट ए पेन, इट इज रेड।
यहाँ पर ए पेन नाउन आया है और इसके बदले आया है इट, तो इट को हम लोग आएंगे प्रोनाउन। तो ये है प्रोनाउन। प्रोनाउन का प्रकार ब्रेथ, इसका अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे। आइए देखते हैं इसका दूसरा प्रकार डिटर्मिनर क्या है। पहला हमने देखा प्रोनाउन, दूसरा डिटर्मिनर। डिटर्मिनर एक प्रकार का एडजेक्टिव है जो किसी नाउन के आने का संकेत देता है। डिटर्मिनर एक प्रकार का एडजेक्टिव है जो किसी नाउन के आने का संकेत देता है। जैसे द काउ गिव्स अस मिल्क। यहाँ पर द जो है वो एक प्रकार का डिटर्मिनर है। माई ब्रदर इज ऑनेस्ट। यहाँ पर माई ब्रदर में माई जो है वो डिटर्मिनर है। तो डिटर्मिनर का भी प्रकार हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तीसरा है इसका ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब क्या है? ऑक्सिलरी वर्ब तो वैसा वर्ब जो मेन वर्ब की सहायता टेंस, वॉइस इत्यादि के निर्माण में करता है, उसे ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं। यानी कि इसको बोलचाल के भाषा में कहा जाता है हेल्पिंग वर्ब। जो वर्ब मेन वर्ब की सहायता करता है उसे ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब में जैसे आता है इज, एम, आर, वाज, वेयर, हैव, हैज, हैड, will, shall, would, should इत्यादि। इनकी कुल संख्या 24 है। इसको भी हम लोग ऑक्सिलरी वर्ब के प्रकार में विस्तार से आगे आने वाले वीडियो में देखेंगे। चौथा इसका प्रकार है इंटेंसिफियर। चौथा प्रकार हो गया इंटेंसिफियर। तो इंटेंसिफियर क्या है? तो मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में एडवर्ब से छांटकर उसका रूप बनाया गया है कि वैसा एडवर्ब जिस पर मॉर्फिम का प्रभाव नहीं पड़ता है, यानी कि जिसमें मॉर्फिम का प्रयोग नहीं होता है, उन्हें इंटेंसिफियर कहते हैं। जैसे वेरी, टू, मोर, ये सभी जो है इनमें मॉर्फिम का प्रयोग नहीं हो सकता है और ये एडवर्ब का कार्य करते हैं। तो ये सब या और भी जो एडवर्ब ऑफ नंबर है, क्वांटिटी है, वो सभी इसी में आएंगे। अगला प्रकार है इसका प्रीपोजिशन। इंटेंसिफियर हम लोग देखें प्रीपोजिशन। तो प्रीपोजिशन क्या है देखेंगे। पांचवा प्रीपोजिशन। तो ऐसा स्ट्रक्चर वर्ड जो किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले आकर उसका संबंध उस सेंटेंस के अन्य वर्ड से स्थापित करता है, उसे प्रीपोजिशन कहते हैं। प्रीपोजिशन इसके नाम से ही स्पष्ट देखेंगे बोर्ड पर, प्री प्लस पोजीशन।
पोजीशन माने स्थिति और प्री माने पहले, यानी कि पहले स्थिति। तो किसके पहले स्थिति है? तो नाउन या प्रोनाउन के पहले। तो नाउन या प्रोनाउन के पहले आकर ये उसका संबंध उस सेंटेंस के अन्य वर्ड से स्थापित करते हैं। जैसे देखिए, देयर इज ए बुक ऑन द टेबल। यहाँ पर दो नाउन है, बुक और टेबल। इन दोनों में संबंध स्थापित कर रहा है कौन? बुक कहाँ है? तो टेबल पर है। तो ये संबंध स्थापित कर रहा है ऑन। तो इस ऑन को हम लोग कहेंगे प्रीपोजिशन। इसी तरह दूसरा एग्जांपल भी देख सकते हैं, ही इज इन दिस रूम। यहाँ पर ही और दिस रूम के बीच संबंध स्थापित कर रहा है इन, इसलिए इसको प्रीपोजिशन कहेंगे। छठा प्रकार आइए देखते हैं, छठा प्रकार देखते हैं कंजक्शन। कंजक्शन क्या है? कंजक्शन क्या है? तो वैसा स्ट्रक्चर वर्ड जो दो या दो से अधिक वर्ड्स, फ्रेज, क्लॉज या सेंटेंसेस को जोड़ता है उसे कंजक्शन कहते हैं। फिर से ध्यान से सुनेंगे, वैसा वर्ड जो दो या दो से अधिक वर्ड्स, फ्रेज या क्लॉज को जोड़ता है उसे कंजक्शन कहते हैं। जैसे राम एंड श्याम आर ऑनेस्ट। यहाँ राम और श्याम दो नाउन हैं, दो वर्ड हैं और इनको एंड जोड़ने का काम कर रहा है, इसलिए इसको कहेंगे कंजक्शन। इसी तरह दूसरा एग्जांपल देखते हैं, डू और डाई। यहाँ दो वर्ब है, डू और डाई, इन दोनों को जोड़ने का काम कर रहा है और इसलिए इसको कहेंगे कंजक्शन। और अंतिम है 7वां नंबर, इंटरजेक्शन। आइए देखते हैं इंटरजेक्शन क्या है। 7वां इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन क्या है? वैसा स्ट्रक्चर वर्ड जो किसी आश्चर्य को व्यक्त करता है उसे इंटरजेक्शन कहते हैं। आश्चर्य खुशी का हो सकता है, दुख का हो सकता है, घृणा का हो सकता है। तो जैसे लिखते हैं, हुर्रा, वी हैव ऑन द मैच। इस पूरे सेंटेंस में हुर्रा एक ऐसा वर्ड है जिससे खुशी के आश्चर्य को व्यक्त किया गया है, इसलिए इसको कहेंगे इंटरजेक्शन। या दूसरा एग्जांपल जैसे कहेंगे, ब्रेवो, यू हैव डन वेल, यू हैव डन वेल। यहाँ पर ब्रेवो जो है वो इंटरजेक्शन है। तो इस प्रकार हमने देखा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में इसके दो भेद हैं, फॉर्म क्लासेज और स्ट्रक्चर वर्ड्स। फिर से एक बार बोर्ड पर देख लीजिए ध्यान से। और इस वीडियो में हम लोगों ने देखा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच के दो भेद हैं। पहला है फॉर्म क्लासेज और दूसरा है स्ट्रक्चर वर्ड्स। फॉर्म क्लासेज में हमने बताया कि फॉर्म क्लासेज में हमने बताया कि 4 प्रकार के होते हैं, नाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब और स्ट्रक्चर वर्ड में हमने देखा ये 7 प्रकार के हैं। तो इस प्रकार ये पार्ट्स ऑफ स्पीच का इंट्रोडक्शन है। ये प्रत्येक एक चैप्टर में आपको आगे मिलेगा। और इतना ध्यान से ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और
यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो, इसको लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और अपने मित्रों के पास शेयर करेंगे। बहुत बहुत